जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का अपहरण किसने किया था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है घमंडी कौवा और बुद्धिमान हंस। आइए कथा श्रवण करें। एक सरोवर था, समंदर जैसा बड़ा। उसके किनारे बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक कौवा रहता था। कौवा तो काजल की तरह एकदम काला था, काना था और लंगड़ा भी था। कौवा कांव कांव बोला करता था। जब वह उड़ता था तो लगता था कि अब गिरा अब गिरा। फिर भी उसके घमंड की कोई सीमा नहीं थी। वह मानता था कि उसकी तरह तो कोई उड़ ही नहीं सकता, ना कोई उसकी तरह बोल ही सकता है। कौवा लाल भुजक्कड़ बनकर बैठता और सब कौवों को डराता रहता। एक बार वहां कुछ हंस आए, आकर बरगद पर रात भर रहे। सवेरा होने पर कौवे ने हंसों को देखा। कौवा गहरी सोच में पड़ गया। भला यह कौन होंगे? ये नए प्राणी कहाँ के हैं? कौवे ने अपनी जिंदगी में हंस कभी नहीं देखे, तो वह उनको कैसे पहचान पाता। उसने अपना एक पंख घुमाया, एक टांग उठाई और रौब भरी आवाज में पूछा, आप सब कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? बिना पूछे यहाँ क्यों बैठे हैं? हंस ने कहा, भैया हम हंस हैं, घूमते फिरते यहाँ आ गए हैं। थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। कौवा बोला, सो तो मैंने सब जान लिया, लेकिन अब यह बताओ कि आप कुछ उड़ना भी जानते हैं या नहीं, या अपना शरीर यूं ही इतना बड़ा बना लिया है? हंस ने कहा, हाँ उड़ना तो जानते हैं और काफी उड़ भी लेते हैं। कौवे ने पूछा, आप कौन कौन सी उड़ाने जानते हैं? आपको क्या 51 उड़ाने आती हैं? हंस ने कहा, 51 तो नहीं, लेकिन एक आध उड़ान हम भी उड़ लेते हैं। कौवा बोला, ओ एक ही उड़ान? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? हंस ने कहा, हम तो बस इतना ही जानते हैं। कौवा बोला, कौवे की बराबरी कभी किसी ने नहीं की है, कहाँ 51 और कहाँ एक। कौवा तो कौवा है ही और हंस तो हंस हैं। हंस सुनते रहे, वे मन ही मन हंसते भी रहे। लेकिन उन हंसों में एक नौजवान हंस भी था। उससे रहा नहीं गया, उसका खून उबल उठा। वह बोला, कौवे भैया अब तो हद हो गई, बेकार की बकवास क्यों करते हो? आओ हम कुछ दूर उड़ लेते हैं, लेकिन पहले तुम हमें अपनी 51 उड़ानें तो दिखा दो, फिर हम भी देखेंगे और हमें पता चलेगा कि कैसे कौवा कौवा है और हंस हंस हैं। कौवा बोला, लो देखो। हंस ने कहा, दिखाओ। कौवे ने अपनी उड़ानें दिखाना शुरू किया। 1 मिनट के लिए वह ऊपर उड़ा और बोला, यह हुई एक उड़ान। फिर नीचे आया और बोला, यह दूसरी उड़ान। फिर पत्ते पत्ते पर बैठ बैठ कर बोला, यह तीसरी उड़ान। बाद में एक पैर से दाहिनी तरफ उड़ा और बोला, यह चौथी उड़ान। फिर बाईं तरफ उड़ा और बोला, यह 5वीं उड़ान है। कौवा अपनी ऐसी उड़ानें दिखाता गया। 5, 7, 15, 20, 25, 50 और 51 उड़ानें उसने दिखा दी। हंस तो टकटकी लगाकर देखते रहे और मन ही मन हंसते रहे। 51 उड़ानें पूरी करने के बाद कौवा मुस्कुराते मुस्कुराते आया और बोला, कहिए कैसी रही ये उड़ानें? हंसों ने कहा, उड़ानें तो गजब की थीं, लेकिन अब आप हमारी भी एक उड़ान देखेंगे ना? कौवा बोला, अरे एक उड़ान को क्या देखना है? यूं पंख फड़फड़ाया और यूं कुछ उड़ लिए, इसमें भला देखना क्या है? हंस ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन इस एक ही उड़ान में हमारे साथ कुछ दूर उड़ना हो तो चलो, उड़कर देख लो जरा, तुम्हें पता तो चले कि यह एक उड़ान भी कैसी होती है। कौवा बोला, चलो मैं तैयार हूँ, इसमें कौन सा कोई शेर मारना है? हंस ने कहा, लेकिन आपको साथ ही रहना होगा। आप साथ रहेंगे तभी तो अच्छी तरह देख सकेंगे ना? कौवा बोला, साथ की क्या बात है, मैं तो आगे उड़ूंगा, आप और क्या चाहते हैं? इतना कहकर कौवे ने पंख फड़फड़ाए और उड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल धीरे धीरे पंख फड़फड़ाता हुआ हंस भी पीछे पीछे उड़ता रहा। इस बीच कौवा पीछे मुड़ा और बोला, कहिए आपकी यही एक उड़ान है ना, या और कुछ दिखाना बाकी है? हंस ने कहा, भैया थोड़ा और उड़ते चलो और उड़ते चलो, अभी आपको पता चल जाएगा। कौवा बोला, हंस भैया आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं?
इतना धीमे चाल से क्यों उड़ रहे हैं? लगता है आप उड़ने में बहुत ही कच्चे हैं। हंस ने कहा, जरा उड़ते रहिए, धीरे धीरे उड़ना ही ठीक है। कौवे के परों में अभी जोर बाकी था। कौवा आगे आगे और हंस पीछे पीछे उड़ रहा था। कौवा बोला, कहो भैया, यही उड़ान दिखानी थी ना? चलो अब हम लौट चलें। तुम चलो, तुम थक गए होगे, इस उड़ान में कोई दम नहीं है। हंस ने कहा, जरा आगे तो उड़िए, अभी उड़ान दिखाना तो बाकी है। कौवा आगे उड़ने लगा, लेकिन अब वह थक चुका था। अब तक आगे था, अब पीछे रह गया। हंस ने पूछा, कौवे भैया पीछे क्यों रह गए? उड़ान तो अभी बाकी ही है। कौवा बोला, तुम उड़ते चलो, मैं देखता आ रहा हूँ और उड़ भी रहा हूँ। लेकिन कौवा भैया अब ढीले पड़ते जा रहे थे। उनमें अब उड़ने की ताकत नहीं रह गई थी। उसके पंख अब पानी छूने लगे थे। हंस ने पूछा, कौवे भैया कहिए, पानी को चोंच छुआकर उड़ने का यह कौन सा नया तरीका है? कौवा क्या जवाब देता। हंस आगे उड़ता चला और कौवा पीछे रहकर पानी में डुबकियां खाने लगा। हंस ने कहा, कौवे भैया अभी मेरी उड़ान तो देखनी बाकी है, आप थक कैसे गए? पानी पीते पीते भी कौवा आगे उड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूर और उड़ने के बाद वह पानी में गिर पड़ा। हंस ने पूछा, कौवे भैया आपकी यह कौन सी उड़ान है, 52वीं या 53वीं? लेकिन कौवा तो पानी में डुबकियां खाने लगा और आखिरी सांस लेने की तैयारी कर रहा था। हंस को दया आ गई। वह फुर्ती से कौवे के पास पहुंचा और कौवे को पानी में से निकालकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। फिर उसे लेकर ऊपर आकाश की ओर उड़ चला। कौवा बोला, ओ भैया, यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। कौवा थर थर कांप रहा था। हंस ने कहा, अरे जरा देखो तो सही, मैं तुमको अपनी एक उड़ान दिखा रहा हूँ। सुनकर कौवा खिसिया गया। उसको अपनी बेवकूफी का पता चल गया था। वह गिड़गिड़ाने लगा। यह देखकर हंस नीचे उतर आया और कौवे को बरगद के डाल पर बिठा दिया। तब कौवे को लगा कि हाँ, अब वह जी गया है। लेकिन उस दिन से कौवा समझ गया कि उसके बिसात कितनी है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।